जय हो, जय हो, जय हो। प्रत्येक इंसान को इस जीवन को अपनी भावनाओं से जीने का स्वतंत्र अधिकार है। हमारी भावनाएं किसी और के द्वारा निर्धारित नहीं होती, वह हमारी अपनी ही होती है, हमारा अपना ही चुनाव होता है। यूं कह तो हमारी अपनी ही समझ होती है। हमारी जैसी समझ होती है वैसी ही हमारी भावनाएं हुआ करती है। समझ बदल जाएगी, भावनाएं भी बदल जाएगी। इसलिए एक अर्थों में भावना और समझ दोनों ही समान पर्यायवाची हुए। अच्छी भावना अच्छी समझ, बुरी भावना गलत समझ। इस भावना और समझ को हम थोड़ा सा समझें इसलिए क्योंकि कैसे हमारी भावनाएं काम करती है, कैसे हमारी भावनाएं हमारी समझ को बनाती है और हमारी समझ हमारी भावनाओं को बनाती है, और वही समझ वही भावनाएं हमारी जिंदगानी को बनाती है। एक व्यक्ति के भावों में विश्वास होता है, हर एक इंसान के गुणों के प्रति, अपने साथ जुड़े हुए लोगों की सहयोगिता के प्रति उसे विश्वास होता है कि सब मेरे सहयोगी हैं। इन सब के कितने महत्वपूर्ण योगदानों से मेरा ये जीवन सुरक्षित है, संरक्षित है और बढ़ रहा है। उस व्यक्ति की भावनाएं उसे लोगों के प्रति विश्वास करना सिखाती है, और तब उसकी समझ उन लोगों के साथ जीने में आनंद मानती है, सुख मानती है। इसके विपरीत कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें लगता है कि मुझे दूसरों से क्या, मुझे केवल अपनी जरूरतों पे ध्यान देना है और मेरी इच्छाएं किसी और से पूरी होती है या नहीं होती है, इसी तुला पर दूसरों को तोलना है। अगर सामने वाला व्यक्ति मेरी इच्छाओं को पूरी कर सकता है तो वो व्यक्ति अच्छा है, मेरी दुनिया में शरीक होने के लिए काबिल है। और अगर वो व्यक्ति मेरी इच्छाओं को पूरी नहीं कर सकता है या अब नहीं कर सकता है, पहले कर सकता था, तो अब उसकी मुझे क्या जरूरत। अपनी इच्छाओं को महत्व देने वाली भावना, स्वार्थ भावना आदमी की समझ में भी एक विकृति ला देती है। वो विकृति यह है कि वह दूसरों को उसकी भावनाओं पे नहीं तोलता, बल्कि अपनी जरूरतों के आधार पर तोलता है, अपने स्वार्थों के आधार पर तोलता है। और ये स्वार्थपूर्ण नजरिया जो वो दूसरों पर लागू करता है, ठीक वही तुला पर किसी दिन वह भी तोला जाता है। ईसा मसीह का वचन है कि तुम जिस पैमाने पर दूसरों का मूल्यांकन करोगे उसी पर तुम्हारा भी मूल्यांकन होगा। तुम जो दोगे वही लौटकर तुम्हें मिलेगा। अगर तुम्हारी भावनाओं में यह है कि दूसरा व्यक्ति मेरे स्वार्थ पूर्ति के लिए योग्य है तो ही वो अच्छा है, अन्यथा वो बेकार है, तो ऐसा ही किसी दिन उस व्यक्ति के साथ भी होगा। अब देखो यह कि एक व्यक्ति जवानी में स्वार्थी होता है, अपनी मनमानी करता है, बुढ़ापा आते आते उसके साथ जुड़े हुए जवानी के लोग अथवा उसके अपने परिवार के करीबी रिश्तेदार, करीबी सदस्य उसका जब साथ छोड़ देते हैं, उसको उसी की तुला पर तोलते हैं कि अब तुम हमारे किस काम के, जब तुम पैसा नहीं कमा सकते, जब तुम दौड़ भाग नहीं कर सकते, जब तुम हमारे लिए सुविधाएं नहीं जुटा सकते, तुम हमारे किस काम के। वे लोग जब उस स्वार्थी व्यक्ति को इग्नोर करते हैं तब उसकी दशा क्या होती है।
हम देखें आज इतने वृद्धाश्रम बन रहे हैं, वृद्ध बुजुर्गों की जो अवस्थाएं हमें देखने को मिल रही है, उन्हें देखकर निश्चित तौर से लोगों के भीतर एक शोक का भाव पैदा होता है कि इन बुजुर्गों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, इनके बच्चे इनको छोड़ के क्यों चले जाते हैं इन वृद्धाश्रमों में, अथवा इनके बच्चे इनके साथ ऐसी बदसलूकी क्यों कर रहे हैं। ये घर में रह करके भी ना कोई आराम पाते, ना कोई आदर सत्कार पाते हैं। दुखी है ये लोग। उनके दुख का कारण क्या? उनके बच्चे, उनके बेटे, उनकी बेटियां, उनकी बहुएं, उनके नाती, उनके रिश्तेदार। स्थूल दृष्टि से देखा जाए तो हर एक व्यक्ति यही कहेगा कि ये उनके रिश्तेदारों की कमियां हैं, ये उनके परिवार के सदस्यों की कमियां हैं, ये उनके दुर्गुण हैं कि वे अपने बुजुर्गों को साथ नहीं रख रहे, बुजुर्गों का आदर नहीं कर रहे। पर जैन दर्शन कर्मवाद कहता है, और कर्मवाद का सूत्र ये कहता है कि जैसा तुमने भाव प्रसारित किया वही भाव लौटकर तुम्हारे पास आया। जब तुम काबिल थे तब तुम भी इस दुनिया को हमेशा अपने स्वार्थों की तुलना पर तोलते थे। अपने लिए अच्छा चाहिए, औरों के साथ कुछ भी हो, मुझे क्या। आज वही सूत्र सिद्धांत लौटकर खुद पर लागू हो रहा है, क्योंकि आपके साथी लोग भी यही कहते हैं कि मुझे अच्छा चाहिए, आपके साथ कुछ भी हो, मुझे क्या। तब ये बातें हमें बर्दाश्त नहीं होती। पर हकीकत यही है कि जो दिया वही लौट कर मिला। अपनी भावनाओं का विश्लेषण किया जाए तो पता लगेगा कि यहाँ अपराध करने वाला ही अपराधी नहीं है, बल्कि जिसके प्रति अपराध किया गया है, किया जा रहा है, वह स्वयं भी अपने साथ किए जा रहे अपराधों का जिम्मेदार है। वह स्वयं गुनहगार है जिसके प्रति अपराध किए जा रहा है। कठोर सत्य है, किंतु ये कटु सत्य एक सत्य ही है कि यहाँ केवल चोर ही चोर नहीं है, बल्कि जिनके घरों में उसने चोरियां की है वे स्वयं भी अपने घर में होने वाली चोरी के प्रति जिम्मेदार है। जो चले गए हैं, जो दूसरों के द्वारा धोखा खा चुके हैं, वे स्वयं भी धोखा खाए जाने के लिए जिम्मेदार हैं। उनकी भावनाओं में, उनकी समझ में, उनकी शैली में कुछ त्रुटियां रही है, इसीलिए उनके साथ ऐसा व्यवहार हुआ। उनके प्रति जगत से वही व्यवहार आएगा जो कभी उन्होंने भेजा है, कभी उन्होंने दिया है, कभी उन्होंने सोचा है, कभी उन्होंने चाहा है, किसी और के लिए चाहा होगा, दुश्मन के लिए चाहा होगा, लौटकर खुद के साथ हो गया। इसीलिए समझ शुद्धि और भाव शुद्धि इतनी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके बिना एक आदमी के पास में कितना भी पैसा हो जाए और कितना भी बड़ा परिवार हो जाए, वो व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। करोड़ोंपति पिता भी अपनी संपत्ति पे कितना भी गर्व कर ले, लेकिन जब उनके घर में कोई उनको माँ बापू कहने वाला नहीं होता, जब उनके बच्चे उनके पास 2 मिनट के लिए भी प्यार से बैठने के लिए तैयार नहीं होते, तो उनके दुखों का पारावार नहीं रहता। रुपये ही नहीं जरूरी है, जिंदगी जीने के लिए प्रेम, रिश्ते, पारस्परिकता, विश्वास, समझ, इनकी कितनी आवश्यकता है। मत दोष दो बच्चों को, मत दोष दो आज के जमाने की हवा को, मत दोष दो आज की तालीम को, आज की शिक्षा को। सबसे पहले खुद को टटोलो कि हमारे में क्या प्रॉब्लम रही। हम अपने बच्चों के साथ कहाँ आत्मीय नहीं रह पाए, कहाँ स्वार्थी बन गए। हम अपने आप के साथ, अपने रिश्तेदारों के प्रति कहाँ संकीर्ण हो गए। हमारी अपनी कमियां क्या रही, अपने गिरेबान को झांकना।
विकराग दर्शन कहता है कि निमित्त सदा निर्दोष होता है। द अदर पर्सन इज ऑलवेज इनोसेंट। उसकी कोई कमी नहीं है, उसका कोई दोष नहीं है। इसीलिए बच्चों को दोष देने से पहले खुद को देखना, बच्चों का दोष नहीं है। कहीं हमारे ही संस्कारों में कमी रही, कहीं हमारे ही प्रेम में कमी रही, और कहीं हम ही आज बदलते माहौल के साथ बदलने को तैयार नहीं है। कहीं हम ही तो अपनी पुरानी शैली के साथ रिजिड हो चुके हैं कि जैसे हमारे युग में हुआ करता था आज भी वैसा ही हुआ करे। हमारी ये उम्मीदें हमें छलती है। सच पूछा जाए तो उम्मीदें ही छलावा पैदा करती है। उम्मीदें, आशाएं, अपेक्षाएं, चाहते, यही छलावा पैदा करती है। अब आप कहोगे कि इसके बिना कैसे जिया जा सकता है? हम कहेंगे थोड़ी सी समझ को ब्रॉड कर ले, बड़ी कर ले, थोड़ी सी समझदारी को बढ़ा दे, बिना अपेक्षाओं के आराम से जिया जा सकता है। वो क्या हो? समझदारी यह हो कि दूसरों से मत चाहो, जो चाहते हो औरों से वो औरों को दे दो। आत्मज्ञानी श्री विराट गुरु जी कहते, इस जगत से आपको जो भी उम्मीद है, इस दुनिया से आपकी जो भी चाहते हैं, चाहे प्यार पाने की चाहत है, चाहे सम्मान पाने की चाहत है, चाहे सुख सुविधा के साधन पाने की चाहत है, चाहे लोगों का विश्वास और सहयोग पाने की चाहत है, जो कुछ भी चाहत है दूसरों से, उस चाहतों को दूसरों से पाने की बजाय स्वयं देने वाले बन जाओ। मैं जानती हूँ बात बहुत सरल लगती हुई भी कितनी मुश्किल है कि हम देने वाले बन जाए। यहाँ तो हम में से हर कोई लेने वाला ही बना हुआ है, दिन रात दूसरों से ही चाहता है, लेकिन हकीकत में हमें देने वाला बनना है। देने वाले बन जाओ, फिर कभी बुढ़ापा दुखदाई नहीं हो सकता। जैसे ही लेने की आकांक्षा होती है बुढ़ापा दुखदाई हो जाता है। परिवर्तन के साथ हम भी परिवर्तित होने लग जाए, बुढ़ापा दुखदाई हो ही नहीं सकता। बड़ी उम्र का होना कोई अभिशाप नहीं है, पर लोग डरते हैं, अरे उम्र बड़ी हो रही है, अब क्या होगा, कौन हमारी सेवा करेगा। यह शंका परक सोच ही उन्हें बीमार कर देती है। कितनी नेगेटिव सोच है कि बुढ़ापा आ रहा है, कौन हमारी सेवा करेगा। इसका मतलब ये है कि हमने मान ही लिया कि हम तो बीमार होंगे, बुढ़ापा आएगा तो। क्यों बीमार होगे? सोच बीमार होगी, शैली बदलेगी नहीं तो बीमार होगे ना। सोच को बीमार मत करो और अपनी स्टाइल्स को, खाने की, पीने की, रहने की, सहने की, बोलने की, सारी स्टाइल्स को टाइम टू टाइम चेंज करते जाओ, चेक करते जाओ, एडजस्ट करते जाओ। क्यों बीमार पड़ोगे? लेकिन न जाने 4-5 दशक पूरे होते होते हम सबकी मानसिकता में कितना कुछ बवंडर मचना शुरू हो जाता है, कितना डर आने लग जाता है, कितने हम लोग सहने लग जाते हैं और अपनी संतान से डरने लग जाते हैं। अपनी संतान ही अपनी संतान है, भविष्य का हर क्षण हमारी संतान ही है। भविष्य का हर क्षण हमारे वर्तमान की संतान है। इस वर्तमान को अच्छे से जियो, भविष्य भी अच्छा हो जाएगा। डरने की कोई जरूरत नहीं। भावनाओं को समझो, समझ को बदलो और अपनी समझ को आज से इसी क्षण से स्वार्थ मुक्त करो। केवल अपने सुखों के लिए मत जियो, सबके सुखों के लिए जियो। केवल अपने लिए मत चाहो, जो चाहते हो उसको देने वाले बन जाओ। सम्मान देने वाले बन जाओ, प्रेम देने वाले बन जाओ, सहयोग देने वाले बन जाओ, विश्वास देने वाले बन जाओ। देने वाले बनो तो सही। देने वाले को कोई अभाव नहीं रहता, अभाव तो केवल मांगने वाले को होता है। आप कहोगे हो तो देना, है ही, है ही। ये ऐसी चीजें हैं जो हम सबके भीतर है ही। हमारे हृदय के खजाने में ये सारे सद्गुण भरे हैं, केवल इन खजानों की चाबियां खोलने को है। दिमाग रोक लगाता है, दिमाग की शंकाएं, चिंताएं, डर, दूसरों के अनुभवों को देख करके अपने मन में
गलत धारणाएं बिठा लेना, ये आदतें हमारे दिल के कोश को खोलने से रोक देती है। हृदय का कोश खोलो, हर एक व्यक्ति पाएगा कि मैं वाकई सम्राट हूँ और मेरी जिंदगी बहुत महान है। मैं बिना मांगे इस दुनिया में सब कुछ पाता हूँ। मैं बिना मांगे इस दुनिया में सब कुछ पाता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे अपने लिए कुछ चाहिए ही नहीं। मुझे अपने लिए कुछ चाहिए ही नहीं। मुझे देने में आनंद आता है। जिस दिन देने में आनंद आएगा उस दिन जिंदगी में कोई दुख नहीं बचेगा, कोई पीड़ा नहीं बचेगी, कोई छलावा नहीं बचेगा। कभी इस बात का दुख नहीं होगा कि मैं ठगा गया। हम में से कोई भी नहीं ठगा जा सकता तब तक जब तक कि हम देने वाले हैं। देने वाला नहीं ठगा जा सकता। बस भावनाओं में दान भावना हो, भावनाओं में उदारता हो, भावनाओं में लुटाने की इच्छा हो। लुटाने वाले को भला कौन लुटेगा? लुटता तो वो है जो वापस पाना चाहता है। जो देता नहीं, जो लेन देन करता है, वो किसी दिन धोखा खा सकता है, किसी दिन कोई उसे छल सकता है। जो लेन देन से परे है, जो देने में विश्वास करता है, उसको भला कौन छलेगा? समझ को थोड़ा बदलो, मत सोचो कि मुझे दूसरों से चाहिए। एक ही बात रखो, मैं क्या दे सकता हूँ, मैं क्या अर्पित कर सकता हूँ। न सोचे हमें क्या मिला है, हमने किया क्या है अर्पण। बस ये देखो, जीवन विराट हो जाएगा। जय हो, जय हो, जय हो।